नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के लिए मई के महीने का मासिक राशिफल लेकर। दोस्तों, मई के महीने में 4 परिवर्तन होने हैं और ये परिवर्तन आपकी जिंदगी पर किस तरह से सकारात्मक प्रभावों को डालने वाले हैं, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मई का महीना वैसे भी बहुत ही खास होता है क्योंकि इस समय ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्चता लिए भ्रमण करते हैं और जब सूर्य उच्च होते हैं तो सारे ग्रहों में एक आंतरिक शक्ति आ जाती है। बुरे ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लगते हैं, नीच के ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लगते हैं। तो अगर पूरे वर्ष में देखें तो मई का महीना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ महीना, अगर मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, अभी आप मकर राशि के जातक शनिदेव की उतरती हुई 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके धन के भावों में गोचर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन इसी संचरण के दौरान एक और बड़े ग्रह बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन 1 मई को हो चुका है और बृहस्पति देव के इस परिवर्तन के साथ ही आपके राशि के स्वामी शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव से हट गई। शनिदेव 7.5 के रूप में हर एक 30 वर्ष में आते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। छोटी मोटी गलतियां कहीं ना कहीं मन से, वचन से, कर्म से हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी 7.5 के दौरान हुए कष्टों के कारण बहुत सारे लोग आने वाले समय में गलतियों को करने से बचते हैं और जो अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते उसको शनिदेव फिर परिवर्तित करने के लिए कष्ट देते हैं, छोटे छोटे ढैया के रूप में। तो एक तो शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण, अभी भी आप परीक्षा से गुजर रहे हैं। 7.5 का मतलब क्या है? आपके घर के चारों तरफ पुलिस है, यानी कि आपके घर की घेराबंदी शनिदेव ने कर रखी है। नजर रखी हुई है कि गलती करो मैं सजा दे दूंगा। यह है 7.5 का अंतराल। और एक समय होता है कि नहीं, शनिदेव की नजर नहीं है अभी, वो अन्य राशियों में गोचर कर रहे हैं। गलती हो भी गई तो बाद में उसकी सजा मिलेगी, लेकिन अभी के वक्त में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ऐसे वक्त में शनिदेव जब दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे तो इनकी तीसरी दृष्टि आ रही थी आपके विदेश के स्वामी और आपके तृतीयेश यानी तृतीय भाव के स्वामी, आपके सोच विचार के स्वामी, क्रिएशन के स्वामी, शिक्षा के स्वामी, संतान के स्वामी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे थे, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही थी, यानी कि पूर्ण रूप से आप भगवान के सर्विलेंस में थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब अपने प्यारे भाव पंचम त्रिकोण में, लक्ष्मी जिसे कहते हैं, लक्ष्मी भाव में गोचर कर गए। और त्रिकोण भाव बृहस्पति देव के लिए एक ऐसा भाव होता है कि वहां से वो तीनों त्रिकोणों पे दृष्टियां डाल देते हैं। पंचम त्रिकोण में खुद बैठ गए, 5वीं दृष्टि से भाग्य के भाव को देख लिया, 9वें त्रिकोण को, और 9वीं दृष्टि से देख लिया खुद आपको, मकर राशि को। पूरी सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया। 1 साल के लिए आप सुरक्षित हो गए। सुरक्षा आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि 9वीं दृष्टि रहेगी। कोई भी रोग आपके ऊपर अपनी डोमिनेंसी नहीं क्रिएट कर सकेगा। छोटी मोटी चीजें चलो कोई बात नहीं, सर्दी जुकाम खांसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो
इससे बेहतरीन वक्त नहीं मिलेगा रिकवरी के लिए, क्योंकि बृहस्पति देव का पंचम स्थान में गोचर 12 वर्षों के बाद होता है। वहीं चूंकि पंचम भाव में बैठे हैं, मैंने बोला प्यारा भाव क्यों बोला, शिक्षा के स्वामी हैं, शिक्षा के भाव में है, तो मकर राशि के जितने जातक हैं 7.5 के अंतराल में, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्रगण हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे, प्रतियोगिताओं में कहीं ना कहीं छोटे मोटे नंबरों से पीछे रह जा रहे थे, मन में नकारात्मक भावना आ रही थी कि पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, बृहस्पति देव के गोचर से एक नई उमंग का संचार होगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, अंधकार से बाहर निकलेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी और आप जिंदगी में इसी सकारात्मक रवैये को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इस एक साल में कुछ ना कुछ कमाल कर जाएंगे। चूंकि विदेश के भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव बोलता है पराक्रम कर, रिस्क ले। 12वां भाव बोलता है कि अगर आपको विदेश जाना है, विदेश में पढ़ाई करनी है, विदेश में नौकरी करनी है, तो वक्त आ गया है, मैं आपके लिए योगायोग निर्मित करूंगा। यदि आप कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो मैं आपको फल देने के लिए तैयार बैठा हूं। वहीं संतान का भाव है, माता का गर्भ है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, किसी नए मेहमान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो इस वर्ष हम अपने घर में एक नए मेहमान का स्वागत करें, तो इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। और जिन लोगों के लिए संतान उत्पत्ति में कोई भी बाधा आ रही थी, कोई भी डिले, कोई भी वजह बन रही थी, पत्रिका में कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं भी कुछ भी समस्या थी, या जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए भी बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर एक अमृत तुल्य वरदान से कम नहीं। वहीं चूंकि प्यार का भाव है, बृहस्पति देव क्या करते हैं, प्रणय संबंधों में मधुरता लाते हैं, शादी विवाह करवाते हैं। प्रेम के भाव में बृहस्पति देव का गोचर, सिर्फ एक वर्ड में बात करूंगा कि आप मकर राशि के जातकों पर अगले 1 वर्ष तक प्यार की बौछार ना हो तो कहना, प्यार के मामले में अनलकी नहीं रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव भाग्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, आपसे डायरेक्ट 9वीं दृष्टि से संबंध बना रहे हैं। तो मकर राशि के वो जातक जो किसी हमसफर की तलाश में थे, उनकी तलाश पूरी होगी। पहले से किसी रिश्ते में थे लेकिन वाद विवाद की स्थितियां, कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि एक बढ़िया सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो आप महसूस करेंगे कि अचानक से स्थितियां बिल्कुल बदल गई। और यह भी हो सकता है कि बीते समय में 7.5 के वक्त में आपका कोई प्यार खो गया था, वो आप तक लौट कर आए, ऐसी भी संभावना देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर निर्मित कर रहे हैं। वहीं पंचम भाव एक और भी महत्वपूर्ण बात को आपके समक्ष रखता है, बोलते हैं मंत्र शक्ति का भाव है। पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए, जैसे इस जन्म में आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी के अन्नदाता हैं, किसी का जीवन यापन करवा रहे हैं आप, किसी के लिए जीने का आधार है आप, जो भी किसी को आप सुख दे पा रहे हैं, तो ये आपके कर्म में जुड़ रहा है और इससे आपका भाग्य निर्मित हो रहा है। तो कहते हैं पंचम भाव में जो आपने पिछले जन्मों में, कई जन्मों में जो कर्म किए हैं और आपने जो अच्छे भाग्य को बैंक में जो डिपॉजिट रखा है, वही पंचम भाव है। पंचम भाव में जब बृहस्पति आएंगे तो आपके पिछले जन्म के भाग्य को एक्टिवेट करते हैं। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में आ रही कुछ बाधाएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह काम कैसे हो गया, मैं तो इसके लायक था नहीं। सरप्राइज होंगे आप। इसलिए ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कभी कभी
गोचर के अनुसार आपको कुछ ऐसे परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं जिसके आप अधिकारी भी नहीं थे। तो पंचम भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगले 1 वर्ष तक, सिर्फ मई में ही नहीं, अगले 1 वर्ष तक आप भाग्य के धनी रहेंगे। भाग्य से बहुत कुछ मिलेगा। वहीं 7वीं सीधी दृष्टि जा रही है एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर, प्रतिष्ठा के भाव पर, जहां से आप पैसे कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं। कोई भी चीज जो आपके लाभ के रूप में आप तक पहुंचती है वो है एकादश भाव। एकादश भाव को दृष्ट करने के कारण जो लोग नौकरी पेशा हैं और प्रमोशन रुके हुए थे, उनके प्रमोशन होने के 100% चांस को बनाता है। वही जो बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी काम कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, वहां पर एक मजबूत लाभ की स्थिति को, धन के प्रवाह को दिखाता है, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण में खुद बैठे हैं और एकादश भाव को, इनकम के भाव को देख लिया। 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि व्यय के भाव के स्वामी है। तो चूंकि इनकम के भाव को देख रहे हैं तो इनकम को बढ़ाएंगे, व्यय को रोकेंगे, खर्चे में कमी, नियंत्रण और आमदनी में बढ़ोतरी, विदेश यात्रा के योग को निर्मित करेंगे। तो अभी तक क्या बताया मैंने? बृहस्पति देव के इस गोचर के कारण आप मकर राशि के जातकों पर प्यार की बौछार तो होगी, धन धान्य और दौलत का प्रवाह बढ़ेगा। तो प्यार के मामले में लकी हो गए, धन के मामले में लकी हो गए। 1 मई से अगले 1 वर्ष तक के लिए आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बृहस्पति देव आ गए सुरक्षा कवच बनकर। अब बात करता हूं मई के महीने के दूसरे गोचर की। 10 मई को आपके 6ठे भाव के स्वामी जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, प्रतियोगिता स्पर्धा का भाव है, नौकरी का भाव है, वहां के स्वामी होते हुए, भाग्य के स्वामी होते हुए अभी बुध जो हैं, जिसे ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, वो अभी तीसरे भाव में, आपके बुद्धि के भाव में, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन तीसरे भाव में पहले से ही राहु देव मौजूद थे, जिसके कारण पिछले कई दिनों से जड़त्व दोष बना हुआ था। कहीं ना कहीं भाग्य बंधा बंधा महसूस हो रहा था, और कर्ज हो या दुश्मन हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसका दबाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहु देव और बुध के कॉम्बिनेशन के कारण मानसिक रूप से बना हुआ था। कोई ज्यादा प्रबलता नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति बनी हुई थी। अब दूसरे गोचर के रूप में 10 मई को मीन राशि से निकलते हुए बुध मेष राशि में आपके 4th भाव में प्रवेश करेंगे, जहां आपके करियर के लॉर्ड शुक्रदेव विराजित है। वहां उनकी युति होगी, और 4th भाव में भाग्य के स्वामी के आ जाने के कारण, और वहां शुक्र भी मौजूद है, इसके कारण शुक्र हैं वैभव, सुख, घर, कंफर्ट इत्यादि के दाता, और बुध आ गए व्यापार के स्वामी, भाग्य के स्वामी, फाइनेंस के स्वामी। मिक्सअप होंगे, दोनों की संपूर्ण दृष्टि जाएगी करियर के भाव पर। बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त समय, और करियर के स्वामी होते हुए शुक्रदेव दृष्टि डाल रहे हैं, एक मजबूत समय। और खास करके जो लोग बिजनेसमैन हैं, अब बुध की नजर आ गई तो धन का प्रवाह बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ जाता है। वही शुक्रदेव की दृष्टि है तो आपके काम में एक वजन सा बना रहेगा, एक परफेक्शन सा बना रहेगा। आप एक डोमिनेंसी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी रूप से आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को समय पे पूरा करेंगे और पुण्य लाभ के अधिकारी भी बनेंगे। अष्टम भाव जो कि एक छिपा हुआ भाव होता है, अचानक का भाव होता है, उनके स्वामी होते हुए सूर्यदेव उच्च के होते हुए 4th भाव में यानी कि मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और उनकी भी संपूर्ण दृष्टि जा रही है। बुध के आते ही बुधादित्य योग बन जाएगा, यानी कि 4th भाव प्रकाशमान हो जाएगा।
जहां आपका करियर बुलंदियों पर होगा, वहीं आप अपने कंफर्ट के लिए कुछ ना कुछ चीजें खरीदेंगे। हो सकता है घर ही खरीद लें, गाड़ी ही खरीद लें, या हो सकता है घर के लिए कुछ छोटे मोटे ऐसे सामान ले लें जो आपको सुख दे सकता है। उसकी आप खरीदारी करेंगे और अपने सुख में, अपने कंफर्ट में बढ़ोतरी की दिशा में कुछ ना कुछ अपने घर में ऐड करेंगे। दोस्तों, वहीं जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो जिन जातकों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य, कुछ कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसे लिटिगेशन, कुछ कोई भी विवाद में फंसे हुए थे और सरकारी सहायता नहीं मिल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग नहीं मिल रहा था, तो इस महीने से सकारात्मक महीना शायद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल भी राहु के साथ अभी तीसरे भाव में अंगारक दोष बना रहे हैं। छोटे मोटे ग्रहों की बात अगर छोड़ी जाए तो शनिदेव तो चूंकि अपनी स्वराशि में, वो तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन आप मकर राशि के जातकों के लिए उतरती साढ़े साथी है, तो मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन फिर भी और राशियों की उतरती साढ़े साथी से आप मकर राशि के जातक फिर भी 80% से ज्यादा बेहतरीन स्थिति में है। बृहस्पति देव अपने गोचर के एक बेहतरीन स्थान पर आ गए, 2 बड़े ग्रह सेट हो गए। तीसरे ग्रह में जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, भले ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु की, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भावों में ही अच्छे फल देते हैं, जिसमें एक सबसे बेहतरीन भाव है तीसरा भाव, और वहीं राहु का गोचर है। ऐसे समय में जब व्यक्ति कोई रिस्क लेना चाहे तो राहु तो खुद ही एक झटके में बड़े से बड़ा रिस्क लेने को मजबूर कर देता है, और वहां जब मंगल भी हो, अंगारक दोष भी बन रहा हो, तो व्यक्ति तो शायद अपना आपा ही खो दे अपने महत्वाकांक्षाओं में कि मैं तो इसे करके रहूंगा। इस समय एक वर्ड अपनी जिंदगी में आप लिख के रख सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल मई के महीने में। लेकिन बात यह होता है कि सिर्फ सोचने से तो होता नहीं है। गोचर तो बोल रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप क्या बोल रहे हैं यह डिपेंड करता है। दैट इज कर्म। इस चीज के बारे में श्री कृष्ण हमेशा कहते रहते हैं, दैट इज कर्म। गोचर तो आते जाते रहेंगे, योगायोग बनते रहेंगे, लेकिन फलित तब होगा जब आप करेंगे। गोचर शानदार है, बेहतरीन है। केतु भी राहु के सीधे शम सप्तक रहते हुए आपके भाग्य के भाव को बल दे रहे हैं। दोस्तों, चाहे वो केतु हो या बृहस्पति देव का गोचर जो 12 वर्षों में हुआ है, या शनिदेव का उतरती साढ़े साथी का यह संचरण, या राहु का तीसरे भाव का बेहतरीन संचरण, सब एक ही बात बोलते हैं कि अगर आप आध्यात्मिकता की ओर अपनी रुझान को जितना बढ़ाएंगे उतना ही सफल होते चले जाएंगे, आपके जीवन का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आ गए आप बृहस्पति देव की दृष्टि में। बृहस्पति देव पर अब शनि देव की भी दृष्टि नहीं है, कनेक्शन नहीं क्रिएट हो रहा है, अभी एकदम स्वच्छ निर्मल दृष्टि है। सारे देवी देवता जिनसे मार्गदर्शन लेते हैं, जब उन देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया तो क्या इम्पॉसिबल है दोस्त? सोच कर देखना। और अभी नहीं जागे तो कब जागोगे? देखिए, मई के महीने का कितना सकारात्मक औरा है। मई के आते ही बृहस्पति देव ने पंचम भाव में आकर आपको जीवन दान दे दिया साढ़े साथी के इस अंतराल में। वहीं बुध के गोचर के साथ ही राहु के साथ उनकी जड़ता समाप्त हो गई, आप फ्री हो गए। वहीं 14 मई तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव में उच्च के रहते हुए वहां से पंचम भाव में प्रस्थान करेंगे 14 मई को। पंचम त्रिकोण में बृहस्पति देव के साथ युति हो जाएगी और इनकम के भाव को, लाभ के भाव को बृहस्पति देव और सूर्य देव दोनों मिलकर साथ में देखेंगे। यानी कि
14 दिन सूर्यदेव ने पहले करियर को, आजीविका को मजबूत किया, प्रबल किया और उसके बाद इनकम पर दृष्टि दे दी। यानी कि पहले 14 दिन बड़ी रफ्तार में आप आगे बढ़ेंगे कार्य क्षेत्र में आक्रामक रूप से, और उसके बाद आधे महीने के बाद इनकम की बौछार होगी, पैसे की बौछार होगी, उपलब्धियों की बौछार होगी। अब सवाल ये उठता है कि किसको कितना मिलेगा? तो भाई, जिसने जितना एफर्ट जिंदगी में डाला है, जितनी अपनी बुनियाद मजबूत की है, उतना मिलेगा। जो लाखों की दौड़ में लगा है उसको लाखों मिल जाएंगे, जो करोड़ों की दौड़ में लगा है उसे करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन जो किसी दौड़ में नहीं है तो थोड़ा बहुत फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो पहले खुद को देखना पड़ेगा। पांचवें भाव के स्वामी और आपके करियर के स्वामी होते हुए मई के अंतिम गोचर के रूप में शुक्रदेव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में, सूर्यदेव भी पंचम भाव में और शुक्रदेव पंचम भाव में, लेकिन अपनी राशि में, श्वा राशि में। करियर के स्वामी अपनी राशि में, अपने घर में, यानी कि अपने घर में उसका मालिक बैठा है और मालिक के साथ सूर्यदेव बैठे हैं और बृहस्पति देव बैठे हैं और तीनों ने मिलके लाभ पर दृष्टि डाल दी। देखिए मई के महीने में कितना बढ़िया समीकरण। अब देखिए, प्यार के भाव के स्वामी होते हुए शुक्रदेव स्वराशि में, और इसी रुझान को देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 1 मई को आए, उन्होंने इस भाव को प्रबलता दे दी। अब वहां पे प्यार के कारक ग्रह भी आ गए जो कि अपने घर में बैठे, यानी कि प्यार के मामले में संपूर्ण रूप से आपको भाग्यशाली बनाते हुए शुक्रदेव और तीनों प्रमुख ग्रहों की कंबाइंड दृष्टि एकादश भाव को इतनी शक्ति दे रही है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब दोस्तों करना क्या है? बस मई के महीने में आप जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो भी आप अपने सपनों के लिए कर सकते हैं, जिस रेस में आप लगे हुए हैं, अपनी पूरी स्पीड बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं जिस जगह पर हूं वहां कुछ परिवर्तन चाहिए, मान लो आप किसी नौकरी में हैं, बड़े समय से एक ही नौकरी में एक ही सैलरी मिल रही है, कभी कभार एकाध प्रमोशन हुआ है, लेकिन नौकरी में आपकी सैलरी उस अनुपात से नहीं बढ़ रही है जैसे कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। नौकरी तो मिल गई, उस समय तो आप बहुत खुश थे, लेकिन क्या जिस तरीके से महंगाई और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ी? और अगर नहीं बढ़ी तो कहीं ना कहीं आप दबाव में होंगे। सेम यही बात लागू होती है बिजनेसमैन के साथ भी या किसी व्यक्ति के साथ भी, कि अपना आकलन कीजिए कि क्या पिछले 10 वर्षों से, 5 वर्षों से जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या आपके इनकम का अनुपात उसी तरीके से बढ़ पाया है जिस अनुपात में आपके खर्चे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है? यदि नहीं तो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक ही चीज कभी नहीं बदलती, वो है परिवर्तन। जिंदगी में अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो समय आपको परिवर्तित कर देगा। कहते हैं ना, समय रहते सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि समय तुम्हें सुधारने पर आ जाए। जो व्यक्ति वक्त रहते परिवर्तित नहीं होता है, अपना नया विकल्प, नया मार्ग नहीं ढूंढता है, तो समय जब अपना दबाव डालता है तो मजबूरी में उसे अपना मार्ग बदलना पड़ता है। अभी अगर मैं बोलूं कि भाई अगर नौकरी में दबाव है तो
क्यों नहीं बदल लेते भाई? नहीं जी, हमें तो कंफर्ट लेवल में रहना है। जिस बिजनेस में आपकी आमदनी नहीं हो रही, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, कुछ और ट्राई करो, तो बोलेंगे अभी इस उम्र में क्या ट्राई करूं, हमारे पास पैसा कहां है, समय कहां है। ये तो वही बात हो गई कि फिर ईश्वर आपके साथ वही करेगा जो सांप को बिल से निकालने के लिए किया जाता है। आराम से छिप कर बैठा है तो जी पानी डाल दो, चूहे सांप सब बाहर आ जाते हैं आपातकाल में। तो वैसी आपातकाल की स्थिति बनने क्यों देनी है जिंदगी में? समझिएगा बात को। गोचर आते जाते रहते हैं, कभी कभी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर आप ध्यान दें इस बात को कि अगर आप अपने जिंदगी में कुछ सकारात्मकता ढूंढते हुए इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बदल जाए, ईश्वर, हे ईश्वर कुछ बदल जाए, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते, तो मैंने गोचर समझा दिया और रिजल्ट मिलेगा अपने आप को बदलने से। और यदि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, ऑल द बेस्ट। गोचर शानदार है, इस गोचर को एंजॉय करें। और अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।